पश्चिम बंगाल में इन दिनों सियासत गरमाई हुई है। इन दिनों भाजपा और टीएमसी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चल रहा है। आइए इस खबर के जरिए जानते हैं आखिर क्या है संदेश खाली मामला और आखिर क्यों अशांत है संदेश खाली। आज ये खबर सुनकर आप भी स्तब्ध हो जाएंगे। आपको बताते चलें कि ये पूरा मामला ईडी की कार्यवाही के बाद सामने आया है। दरअसल 5 जनवरी को ईडी के अधिकारियों ने राशन भ्रष्टाचार मामले में संदेश खाली के सरबेड़िया में तृणमूल नेता शेख शाहजहां से पूछताछ करने पहुंची थी। नेता शेख शाहजहां फरार हो गए थे। इस दौरान अधिकारियों पर भी हमले किए गए। इसके बाद से ही लोगों ने अपनी आवाज तेज कर दी और खुलकर सामने आ गए। गांव के लोग शेख शाहजहां और उसके सहयोगियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। ये मामला इतना बढ़ गया कि महिलाओं ने वहां के टीएमसी नेता शेख शाहजहां और उनके समर्थकों पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का भी आरोप लगाया। महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया और धरना देती भी नजर आई। आक्रोशित महिलाओं ने शाहजहां के करीबी विश्वास पात्र और टीएमसी नेता शिबू हाजरा के खेत और पोल्ट्री फार्म में भी आग लगा दी। आरोप है कि पोल्ट्री फार्म गांव के लोगों की जमीन छीनकर उस पर अवैध तरीके से बनाया गया। ये कई तरह के अवैध कार्यों का सेंटर था। आइए सुनते हैं मीडिया से बातचीत के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने इस भड़की हिंसा के बारे में क्या कुछ बताया। मंत्री स्मृति ईरानी जी को भी धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने इस भाषा को, जहाँ की लोकल भाषा को, जो बंगाल की बोलने जाने वाली भाषा को जो लोग नहीं समझ पा रहे थे, उन्होंने हिंदी में जब ये बताया, पूरे देश तक ये खबर चली गई है कि यहाँ जो मुख्यमंत्री है, जहाँ खुद एक नाम ममता है, मैं फिर बोल रही हूँ, ममता नाम की चीज नहीं है। आप जितना छुपाना चाहती थी, आप आंकड़े नहीं बताना चाहती हैं, क्योंकि आप एफआईआर दर्ज ही नहीं करती हैं। आप महिलाओं के साथ हो रहा टार्चर है। अनुसूचित जाति की महिलाएं हैं जो मछुआरा वर्ग की हैं, मछली पालन का काम करती हैं, अनुसूचित जाति के लोग, उनके साथ आप घर बुला बुला कर टार्चर करते हैं। आपके नेता, आप उनको संरक्षण देती हैं, आप उनको संभाल कर अपने पनाह देती हैं। तो आपको मैं चाहती हूँ कि देश आपको माफ नहीं करेगा। देश आपको एक एक सवाल का जवाब मांगेगा, क्योंकि आज एक बहन हमारे सामने हिम्मत करके आई है, वो अपनी आप बीती आपके सामने भी रखेगी। और हम लोग पूरा कमीशन, क्योंकि कमीशन किसी से डरता नहीं है। कमीशन एक संवैधानिक पद है और हम लोग इन्हीं की हितों की रक्षा करने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। हमारी बहनें अपने आप को सुरक्षित महसूस करें और हमारे सामने, कमीशन के सामने, क्योंकि आपका जो यहाँ की चेयरमैन है, आप ही के यहाँ का बेटा है, जिन्होंने ये दर्द उनके सामने जब आया और फुल कमीशन को वो लेके यहाँ पे आए। और हम लोग सारी टीम आपको यह आश्वासन दिलाते हैं कि आपके साथ अब गलत नहीं होने देंगे। ये यहाँ पे जो अपराध बढ़ रहा है, हम चाहते हैं कि हम मीडिया के माध्यम से देश को बताना चाहते हैं, राष्ट्रपति को बताना चाहते हैं कि यहाँ पे राष्ट्रपति शासन लागू करिए, नहीं तो ये हमारे लोग यहाँ सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आपने सुना राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की सदस्य अंजू बाला ने कहा कि सीएम ममता बनर्जी कुछ भी बताना नहीं चाहती। महिलाओं पर अत्याचार की एफआईआर दर्ज तक नहीं कराई। देश उन्हें माफ नहीं करेगा। हम चाहते हैं कि संदेश खाली में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, क्योंकि यहाँ लोग बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं हैं। शर्मसार घटना है, क्योंकि आज के टाइम पे भी महिलाओं के साथ में इस तरीके का व्यवहार होगा कि आप जिस तरीके से वो बंगाल, उन्होंने अपनी भाषा में बोला, जो यहाँ की भाषा है, वो पूरे देश को समझ नहीं आई है। लेकिन जो एक्चुअल में हम देखेंगे, वो एक शर्मसार करने वाली घटना है कि कोई भी लड़की, कोई भी महिला उनको पसंद आती थी, वो ले जाते थे। और यहाँ का एक पॉलिटिक्स का, ये राजनीति का ये स्तर गिर जाएगा कि आप महिलाओं को यूज करेंगे और उसके बाद में उनको यूज करने के बाद में आप हटा देंगे। तो इस तरीके से नहीं चलता। इतनी घटिया राजनीति नहीं होनी चाहिए। और एक कहेंगे कि यहाँ की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, नाम ममता रखती हैं, लेकिन दिल में ममता नाम की चीज नहीं है। और जहां तक हम ये चीजें देख पा रहे हैं कि 376 का मुकदमा भी उनपे नहीं लगा है। आज हम विजिट करेंगे और जो सारे मुकदमे लग सकते हैं वो सारे लगवाएंगे। वहीं इस हिंसा पर उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी और राज्यसभा सांसद बृजलाल भी मीडिया से बातचीत करते हुए नजर आए। आइए सुनते हैं उन्होंने मीडिया से बातचीत में क्या कुछ कहा। ऐसा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय जेपी नड्डा जी ने एक टीम बनाई है वहाँ जाने के लिए। उसमें हैं श्रीमती अन्नपूर्णा देवी केंद्रीय मंत्री, सुश्री प्रतिमा भौनिक केंद्रीय मंत्री, श्रीमती सुनीता दुग्गल सांसद, श्रीमती कविता पाटीदार सांसद, श्रीमती संगीता यादव सांसद और मैं। तो ये 6 2 केंद्रीय मंत्री
और 4 सांसदों की ये टीम वहाँ जाएगी। मैं ये चौथी बार जा रहा हूँ बंगाल में, पहले भी जा रहा हूँ, 3 बार जा चुका हूँ। बंगाल में अराजकता है। मैं उस जगह गया जहाँ तो 9 लोगों को जिंदा जला दिया गया, तो उसमें गया था। उसके बाद जब इन्होंने बीजेपी के लोगों को बुरी तरह से पीटा था, नभन्ना चलो, उसके बाद गया पंचायत चुनाव के बाद जो करीब 60 लोगों की नृशंस हत्या तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने की थी। तो बंगाल को मैंने बड़ी अच्छी तरह से देखा है। और ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये केवल वहाँ के जो बांग्लादेशी माइग्रेंट हैं उनको ला करके, उन असामाजिक तत्वों को ला करके वहाँ जो बसाया गया वोट बैंक की राजनीति में, देश हित को तिलांजलि दे दी गई है। और उसी का परिणाम है कि ये बांग्लादेशी माइग्रेंट वहाँ पर तांडव कर रहे हैं और तृणमूल कांग्रेस के लोग अपने वोट बैंक के लिए उनको राशन कार्ड, आधार कार्ड, हर किस्म के उसको दे रहे हैं। उसी का परिणाम है संदेश खाली, जहां पर हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार, रेप, ये घटनाएं हो रही हैं जो एक सभ्य समाज में कभी इसको माफ नहीं किया जाता। भ्रष्टाचार का बोलबाला है और वहां रंगदारी और वसूली, ये बिल्कुल तृणमूल कांग्रेस का बिल्कुल एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम है। वहां पर, वहां जो शाहजहां शेख फरार है, उसके ऊपर तमाम संपत्ति उसने इकट्ठा किया है और वहां पर पूरी तृणमूल कांग्रेस जो है उसको पनाह दे रही है, अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हुआ है। तो ये जो तमाम लोग, एक रैकेट है, उस रैकेट के तहत जो वहां बांग्लादेशी बुला करके बसाए जा रहे हैं और उन्हीं का जो जितनी घटनाएं हुई हैं वो ज्यादातर इस्तेमाल जो हुआ है, ज्यादातर ये बांग्लादेशी माइग्रेंट जो है उन्होंने किया है। बंगाल में मैं वहां की जनता को जा रहा हूं जांच में, और वहां से हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूं कि ममता दीदी को अगर वहां से नहीं हटाया तो बंगाल का क्या हाल ये करेंगी जिसको आप सपने भी नहीं सोच सकते। वहां के लोग त्राही त्राही कर रहे हैं और वहां पर फौरी तौर पर एनआरसी लागू करना चाहिए, सीएए लागू करना चाहिए। और अब स्थिति ये हो गई है कि वहां पर ममता दीदी के रहते हुए स्वतंत्र चुनाव नहीं हो सकता। तो इसमें विचार करना पड़ेगा, हालांकि वो कठिन काम है कि प्रेसिडेंट रूल लगाया जाए और लगा करके चुनाव कराया जाए, क्योंकि वहां की जनता आजीज हो चुकी है और जो आने वाला चुनाव है ये टीएमसी को उखाड़ कर वहां की जनता फेंक देगी। नहीं तो ये जो अत्याचार अगरनाई चल रहा है उससे बचना बड़ा मुश्किल होगा। इस भड़की हिंसा और आग में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के सदस्य अरुण हल्दर ने भी मीडिया से बातचीत की और कहा कि वो और आयोग उनकी बात सुनने के लिए उपस्थित हैं। उन्होंने आगे और कुछ क्या कहा, आइए सुनते हैं। तालिका रिपोर्ट मेरे पास आया है, कुछ जगह में कुछ बहुत लोग कुछ बोलने चाहता है, उन लोगों को बोलने का मौका नहीं दे रहा है। यार वो अनुसूचित जाति वर्गों का लोग है, हम उनको सुनने के लिए जा रहे। पूरा कमीशन आया है, ये पूरी कमीशन के साथ सहयोग करना चाहिए सबको। क्या रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट देने के लिए, ये काम है स्टेट गवर्नमेंट से कराएंगे। हम दिल्ली से आके जो प्रॉब्लम है इन लोगों का, यही बात सुन के मैं गवर्नमेंट की रिपोर्ट देंगे। अब गवर्नमेंट को इनके ही काम है, स्टेट गवर्नमेंट का काम है ये, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये कोई पॉलिटिकल मैटर नहीं है। इसमें ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जाएगा, इधर में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट देने का हमारा काम है, और महामहिम राष्ट्रपति का टीम है हम लोग। अभी तक जो इंक्वायरी हुई है उससे आप क्या पूरी तरह सेटिस्फाइड हैं? जो इंक्वायरी हुआ है हम लोग सुना है, हमारे पास रिपोर्ट पुलिस से भी दिया है। अभी वो सास क्या झूठ है वो पता चलेगा, लोगों से बात करने के बाद ही पता चल सकता है ना। अभी एक तरफा रिपोर्ट से तो पता नहीं चलेगा ना। तो इसीलिए फुल कमीशन आया। मेरे साथ हमारा ऑनरेबल मेंबर सुभाष पारधी जी आए, ये हमारा ऑनरेबल मेंबर एक्स एमपी डॉक्टर अंजू बाला मैडम है, हमारे साथ हमारे डीआईजी है, पुलिस सेक्शन के भी लोग हैं, डायरेक्टर सभी लोग आया है, इस बाहर का लोग है। इधर का परिस्थिति जानने के लिए आ रहा है और कल 11 बजे महामहिम राष्ट्रपति से हम लोग रिपोर्ट भेजेंगे। ऐसी ही देश दुनिया की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें समय डिजिटल। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।